समास के डेफिनेशन के बारे में हम समझ गए कि समास क्या होता है। जैसे किसको बोलते हैं समास, तो बहुत सारे छोटे छोटे शब्द को मिला करके एक शब्द का निर्माण करके क्या हो जाता है, समास कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद के बारे में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। अब इस 6 के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके विस्तार से जानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और एक समास हो जाता है जिसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास, क्या होता है। इनको एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला शब्द मुख्य होता है। मुख्य मतलब मेन होता है, जो कभी भी बदलता नहीं। जैसे कि यथा शक्ति, जैसे क्या होता है, यथा शक्ति। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यहाँ पे यथा नहीं बदलेगा, समझे। यहाँ पे शक्ति बदल सकता है, शक्ति क्या हो सकता है, बदल सकता है। यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन के जगह प्रति रात भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रति नहीं बदलेगा। प्रतिदिन मतलब क्या होता है, हर दिन हो जाता है। क्या हो जाता है, हर दिन। आजीवन मतलब जीवन भर के लिए, और भर पेट मतलब पेट भर करके भोजन खाना। बोलते हो ना कि आपने भर पेट खाना खाया, तो ये भर पेट क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सी समास हो जाती है, अव्ययी भाव समास। अगला जो नंबर आता है तत्पुरुष समास का होता है। अब देखो इन शब्दों के बीच क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह होता है। हम आपको कारक नहीं पढ़ाया, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कारक चिन्ह होते क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि कारक चिन्ह का, पी, से, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब कैसे गायब हो जाता है, जैसे देशवासी जब हम बोलते हैं कि क्या हम बोल सकते हैं कि देश में रहने वाले को क्या बोला जाता है, देशवासी बोला जाता है। देश का वासी मतलब देश में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, देशवासी कहलाएगा। वनवास, वन में रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वनवास कहलाते हैं। राजपुत्र, अब देखो यहाँ पर राजा का पुत्र क्या होता है, राजा का पुत्र। का यहाँ पे गायब हो गया ना, और जैसे ही हमने का को गायब कर दिया तो ये राजपुत्र। और क्या होता है, समास में समस्त पद होता है ना जी। और ये क्या हो गया, छोटा पद हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। और ये कौन सा समास कहलाया आपका, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया। अगला जो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय। अब देखो इसमें क्या होता है, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता को बताता है। जैसे विशेषण में क्या करेंगे, क्या विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता को बताता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि एक शब्द जो होता है दूसरे वाले का क्या करता है, विशेषता को बताता है। जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, नीला है। तो कमल के बारे में बता रहा है, कमल कैसा है, तो नीला है ना जी। ये क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। पित अंबर, अंबर मतलब होता है कपड़ा, और कपड़ा कैसा है, पीला है। कपड़ा कैसा है, पीला है। तो कपड़ा के बारे में बता रहा है, तो कपड़ा का कलर कैसा है, पीतंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या एक शब्द क्या कर रहा है, दूसरे शब्द की विशेषता को बता रहा है। चंद्रमुख, और उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। चंद्रमा मतलब क्या होता है, मुख मतलब क्या होता है, चेहरा। चंद्रमा मतलब क्या होता है, चांद। क्या होता है, चांद। तो चंद्रमुख मतलब मुख कैसा है, चांद के समान है। चरण कमल, चरण मतलब होता है पैर, कमल मतलब क्या होता है, फूल। कमल मतलब फूल को बोलते हैं कमल फूल। मतलब उसकी जो पैर है ना बिल्कुल कैसी है, कमल के जैसी, इसलिए बोल दिए चरण कमल। और इसीलिए ये क्या हो जाता है, कर्मधारय। क्या हो रहा है, एक शब्द दूसरे शब्द की क्या करता है, विशेषता को बताता है। द्विगु समास, इसमें पहला शब्द कोई ना कोई नंबर होता है। नंबर जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग संख्या। क्या बोलते हैं इसको, संख्या बोलते हैं। नंबर बोलिए या फिर लिख लीजिए संख्या। क्या लिखेंगे, संख्या होता है। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोला जाता है। नवरात्रि, नवरात्रि मतलब 9 रातों के समूह को, 9 रातों के समूह को बोला जाता है नवरात्रि। सप्ताह मतलब 7 दिनों, सप्ताह मतलब क्या होता है, 7 दिन। तो यहाँ पर देखो सब के आगे क्या लगा, त्रि लगा हुआ है। 9 मतलब 9 होता है, सप्त मतलब क्या होता है, 7 होता है।
तो इसका अर्थ ये हो जाएगा ये द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला शब्द हमेशा कोई ना कोई क्या होता है, ये संख्या होती है। क्या होता है? कोई ना कोई संख्या होती है। अगला है द्वंद्व समास। देखो इसको भी याद करने के लिए क्या होगा, बहुत इजी चीज बताते हैं हम। जैसे द्विगु समास को याद करना बहुत इजी हो गया, द्वंद्व समास याद करना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें दोनों शब्द, जो भी दो शब्द होते हैं, दोनों में क्या होता है, एक बराबर अहमियत होता है। इनके बीच में और या छिपा रहता है। अब वह और या कैसे छिपा रहता है, तो जैसे माता और पिता, माता और पिता दोनों की वैल्यू होती है ना जी। अब इसके बीच में देखिए डैश लगा है ना, आप याद करिए हर हमेशा कि सर अगर किसी के बीच में ये दो शब्द के बीच में अगर ये लाइन दिख जाए ना, तो हम समझ जाएंगे वो कैसा समास है, द्वंद्व है। कैसा है वो? द्वंद्व समास है। सुख और दुख, भाई और बहन, भाई और बहन, ये 5 समास हो गया। अब जो हम सीखते हैं अगला 6ठा नंबर का समास सीखते हैं, इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्या बोलेंगे इसको? बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास? बहुव्रीहि समास क्या होता है? जैसे देखो शॉर्ट में सीखो इसे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखो इस समास में क्या हो जाता है कि जो शब्द होते हैं ना, वह शब्द क्या करता है, उनके बारे में नहीं बता करके किसी तीसरे के बारे में क्या करता है, उसका अर्थ बताता है। किसी तीसरे के बारे में, उसके बारे में क्या करता है, उसको बताता है। जैसे बहुव्रीहि समास, जैसे क्या हो जाता है, एग्जाम्पल से आप सीखो बहुव्रीहि समास को। जैसे बोलते हैं लंबोदर, क्या बोलते हैं इसको? लंबोदर बोलते हैं, लंबोदर। और लंबोदर क्या हो गया, देखो लंबोदर, लंबो मतलब होता है लंबा, दर मतलब होता है पेट, क्या होता है, लंबोदर। लेकिन ये जब लंबोदर बोलते हैं, ये गणेश भगवान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गणेश भगवान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गणेश भगवान को बोला जाता है। आया समझ में? दशानन, दशानन। अब देखो 10 सिर जिसको है, इसको क्या बोलते हैं, दशानन बोलेंगे ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रावण को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे यहाँ पर? रावण को। तो यहाँ पर देखो लंबोदर से आप लंबा उदर मत समझिएगा, या दशानन से 10 सिर नहीं समझिएगा, आपको यहाँ रावण समझना होगा। क्या होगा? रावण समझना होगा। अर्थात बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जो किसी तीसरे के बारे में क्या करता है, बताता है। वह समास जो किसी तीसरे के बारे में बताता है, तीसरे के बारे में बताता है। जैसे लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, बीना पानी हो गया, बीना पानी तो सरस्वती को बोलते हैं। जबकि बोलिएगा बिना पानी तो सरस्वती की बात आ जाती है ना, माता सरस्वती की बात आ जाती है। तो आपका रहा ये 6 का 6 समास। अब आई होप आपको यह समास का जो चैप्टर है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे फिर आपसे किसी अगले वीडियो में, और हम इसी तरह से आपके सामने में अलग अलग टॉपिक को ला करके आपको हम इजी कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।